अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशाबाद होंगे। तो रमज़ान भी ख़त्म हो रहे हैं और ईद की तैयारियां सबकी ज़ोरों शोर से जारी होंगी। कुछ लोगों ने तो कर ली होंगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना काफ़ी काम जो है ना वो ख़राब हो गया है। और शॉप्स जो उनसी हैं कुछ तो ज़ाहिर है रमज़ान में 6 बजे शॉप्स बंद हो जाती थी, लेकिन अब मुकम्मल लॉकडाउन मैंने सुना है लग रहा है। तो वो अभी मेरी भी सारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह तो रमज़ान से पहले ही ले लिए थे, बच्चों के भी, अपने भी और हस्बैंड के भी। क्योंकि टेलर फिर आपको पता है टाइम पे सी के नहीं देते। तो हमने ना बच्चों की शॉपिंग भी पहले कर ली थी, और अपने और हस्बैंड के कपड़े भी टेलर को मैंने दे दिए थे। लेकिन मेरे टेलर ने ना मुझे कहा था कि 10वें रमज़ान को मेरे कपड़े सी देगा, लेकिन उसने मुझे लेट दिए हैं। और दूसरा, उसने बहुत ही काम ख़राब कर दिया। मैंने जो उसको जिस तरह कहे थे उसने बिल्कुल ऑपोजिट सी के दे दिए। तो खैर वो नेक्स्ट टाइम तो मैं उसको कह के आई हूँ कि मैं आपसे कपड़े नहीं सिलवाऊँगी। अभी तक कोई टेलर ही नहीं अच्छा मिला। बस कभी मसला हो जाता है स्टिचिंग ज़्यादा ले लेते हैं, या फिर अच्छा नहीं सिलता। बस देखें क्या नेक्स्ट टाइम मैं कोई और टेलर देखूँगी। खैर अब यहाँ पे ना रावलपिंडी की जो कमर्शियल मार्केट है, मैंने वहाँ से बच्चों की शॉपिंग की थी। और ये भी कोई ब्रांड या बिन इरफान लिखा हुआ था यहाँ पे। और मैंने यहाँ से बच्चों के कपड़े लिए थे। और मैं ना बच्चों की एक ही जगह से चीज़ें नहीं ख़रीदती। मोस्टली मुझे जहाँ पे कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाए मैं ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि मैं ना महंगी चीज़ें नहीं लेती बच्चों की। हाँ, अगर मतलब बच्चे बढ़ रहे हैं, एक दफ़ा वो पहनते हैं कपड़े, या चलें एक सीज़न पहनते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। तो फिर बेहतर है कि आप ना ऐसी जगह से चीज़ें लें जहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी कम हो। और ये शॉप ना कमर्शियल मार्केट में ईसीएस के सामने है ये शॉप, जहाँ पे शॉन मॉल भी है, उसी लाइन में ये शॉप है। और इनके कपड़े भी अच्छे थे, यानी कि स्टफ़ अच्छा था और प्राइजेज़ इतनी कम थी। ये निकर सूट लटक रहे हैं जो से ना, ये 5 साल के बच्चों के, 4 साल के बच्चों के, इस तरह की एज के। और ये 550 में था। यहाँ पे जो प्राइस टैग लगा हुआ है ना, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अब ये 1590 या 5040 लिखा हुआ है ना, तो ये 750 में है। और जिन पे 1190 था वो 550 600 की रेंज में थे, यानी 50% ऑफ था इनके ऊपर। और यहाँ से फिर मैंने ली थी सामिर की पैंट भी ली थी, और अरूश और अनाया की शर्ट्स भी ली थी। और मेरी जो छोटी सिस्टर हैं उसके बच्चों के लिए भी कपड़े लिए थे यहाँ से। और ये कलर देखें इतने अच्छे, ये लाइट ग्रे कलर है और इसके साथ डार्क ग्रे कलर का है जो है ना, वो शॉर्ट्स थी। और बहुत ही प्यारे जो बच्चों के कलर हैं, ये देखें येलो, ब्लू, ग्रे, स्किन वाइट, हर कलर में थे कपड़े। और प्रिंट भी अच्छे थे और स्टफ़ भी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा, जो गर्मियों वाला स्टफ़ है ना वो था। और ये जो होते हैं ना कार्टून वाले, करैक्टर वाले, इस तरह की चीज़ें मैं नहीं लेती अपने बच्चों के लिए। ज़्यादातर मैं उनको कोशिश करती हूँ कि ये ना हो। ख़ास तौर पे जो होता है ना, ये एनिमेटेड जो प्रिंट होते हैं वो मुझे इतने पसंद नहीं है। अब ये देखें, ये इतनी अच्छी लग रही है, ये ग्रे सी शर्ट और साथ इसके ब्लू जीन्स की शॉर्ट है। और मैंने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली थी अपने बच्चों के लिए भी और सिस्टर के बच्चों के लिए भी। तो मैं इंशाल्लाह ना वो जो जो मैंने यहाँ से लिया इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि अभी ईद में थोड़े दिन ही रह गए हैं और बच्चे जब पहनेंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया था। और दूसरा ये कि मैं यही कहूँगी कि रीज़नेबल और अच्छी चीज़ जहाँ से भी मिले, बेशक वो आम ही दुकान क्यों ना हो, तो लेना चाहिए। और यहाँ इस शॉप का नाम था कट प्राइस। तो और काफ़ी बड़ी शॉप है। यहाँ पे लेडीज़ भी वैरायटी थी, जेंट्स की वैरायटी भी थी, किड्स की भी थी, गर्ल्स बॉयज़ एवरीथिंग। और मैंने फिर बच्चों की चीज़ें ही ली हैं, क्योंकि मैं तो ज़्यादा रेडीमेड चीज़ें नहीं लेती अपने लिए, और ना ही मेरे हस्बैंड लेते हैं। तो बच्चों की चीज़ें ही लेनी होती हैं, तो वही मैंने ली थी। और ये है कि
क्वालिटी अच्छी है, मतलब 550 में 500 में क्या मिलता है आजकल। और ये जो है ना 4 साल 5 साल की एज तक के बच्चों के ना आपको निकर सूट मिल जाएंगे इधर से, क्योंकि गर्मियों में मोस्टली हम बच्चों को ऐसे ही कपड़े घरों में पहना रहे होते हैं, यानी आम पहनने के लिए आप ज़रूर लें इधर से। अगर कोई फंक्शन है, शादी है, ज़ाहिर है फिर उसके लिए तो हम ज़रा फैंसी की तरफ ही जाते हैं, तो फैंसी तो फिर ज़रा थोड़े महंगे ही मिलते हैं। तो ये है कि मैंने यहाँ से भी कपड़े लिए थे, और इस दफ़ा मैंने कमर्शियल मार्केट से शॉपिंग की थी। मैं ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगहों से शॉपिंग करती रहती हूँ बच्चों की, जहाँ से मुझे अच्छी चीज़ें मिले। अब ये पिंक शर्ट है ना, ये जो वाइट और पिंक, ये मैंने अपनी भांजी के लिए ली थी, और ये 500 की शर्ट थी। हर साइज़ जो था 500 का था, चाहे आप 4 साल की बच्ची का ले लें या 8 साल की बच्ची का ले रहे हैं, तो 500 की रेंज में था। और ये देखें, ये भी है शर्ट, इसके साथ एक जैकेट टाइप बना हुआ है साथ। तो ये मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे ये गर्मी में नहीं पहनेगी मेरी बेटियां, वो फिर उनको होता है ज़रा इजी इजी कपड़े हों जिसमें ज़्यादा गर्मी ना लगती हो। और इसी शॉप से मैंने पैंट्स भी ली थी, सामिर की भी पैंट ली है, वो मुझे 700 की मिली थी। और मैंने अपनी भांजी के लिए भी पैंट ली थी, वो भी 700 की ली थी, और जीन्स की पैंट थी उसकी एम्ब्रॉयड्री वाली। और जो सामिर की पैंट थी वो सिंपल थी। और ये देखिए शर्ट्स के कलर कितने प्यारे प्यारे हैं, आप भी पहनाने के लिए हम ले सकते हैं। 500 में ये मिल रही थी, और कलर भी अच्छे हैं और प्रिंट भी अच्छे हैं और सॉफ्ट मटेरियल है। और उसके बाद फिर मैंने इधर से ही और चीज़ें भी इसी मतलब कमर्शियल मार्केट से ही ना मैंने ली थी, और भी बच्चों की चीज़ें। और ये वाइट मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि इसमें साइज़ नहीं था। 2 और 3 इयर्स की बच्ची का साइज़ था, तो अनाया के ये छोटा होना था। मुझे ना गर्ल्स के ना, ये देखें ये फैंसी में है, और ये 1100 का था। ये बटरफ्लाई वाली जो शर्ट्स है ना, वाइट और ग्रीन, और ये ब्लू वाली भी, ये भी 1100 में था। और ये ज़रा फैंसी फैंसी थे, तो मैंने ये नहीं लिए। इसकी जो प्राइस टैग पे है ना वो 1400 समथिंग है, और इस पर कुछ ऑफ करके ना 1100 की शर्ट बन रही थी ये। तो मैंने फैंसी नहीं लेने थे, इस वजह से मैंने फिर वो नहीं लिए। और क्योंकि फिर वो मेरी बेटियां इतनी फैंसी फैंसी चीज़ें नहीं पहनती, और मैंने ज़रा कैजुअल ड्रेस लेने थे, तो मैंने पजामे वगैरह जो ना इनके साथ लिए हुए थे पहले के ही। वही बात, जो हाँ से मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ले लेती हूँ। जो पजामे लिए हुए थे वो मैंने सदर से लिए हुए थे, और उनके साथ फिर मैंने शर्ट्स जो है ना वो कलर मैच करके यहाँ से ले ली थी। ये देखिए कितनी बड़ी शॉप है ये, हर चीज़ है यहाँ पे। शलवार कमीज़ बच्चों की, बड़ों की, जेंट्स जो पैंट शर्ट्स, लेडीज़ जो है ना जो रेडी टू वेयर है, हर चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ। और हर एज के बच्चे के लिए, यानी कि 3 मंथ से स्टार्ट कर लें। और न्यू बॉर्न की वैरायटी नहीं है यहाँ पे। इधर से मैंने अपनी छोटी जो है ना मेरी सिस्टर की बेटी, उसके लिए भी यहाँ ही से मैंने ना पैंट और शर्ट ली है, वो भी बड़ी प्यारी है। और यही है मेरा ख्याल, इसी कलर की थी, पिंक वाली जो उनसे आप देख रहे हैं ना, वो ड्रेस मैं उनको दे दिए है, वरना मैं आपको दिखा देती। और वहाँ उसकी वो पैंट बहुत खूबसूरत थी, उसके ना एम्ब्रॉयड्री भी थी, और छोटी सी पैंट थी, और इतनी क्यूट लग रही थी वो। और क्या नाम है, मैंने उन्हें कहा कि ये अलग से मुझे पैंट चाहिए ना, तो वो कह रहे थे कि नहीं ये अलग से नहीं मिल सकती, और पूरा सूट ले, उसके लिए तो मैंने पूरा सूट ले लिया था, लेकिन मैं और चाह रही थी कि एक और पैंट ले लूँ उसके लिए। और ये जो से सूट है ना, ये 1100 के थे, जो पूरा पैंट के साथ शर्ट भी देखें, फैंसी शर्ट्स हैं और साथ एम्ब्रॉयडर्ड जीन्स की पैंट्स हैं। ये देखें ये पजामे पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और बड़े प्यारे लग रहे थे ये छोटे, मतलब 1 साल की रेंज तक के बच्चों के कपड़े थे ये वाले। और यहाँ पे ना विंटर का स्टफ़ भी था, उस पे भी ऑफ था, तो विंटर्स के कपड़े तो नहीं चाहिए थे, तो इस वजह से फिर मैंने देखे कि चले नेक्स्ट टाइम बंदा जब आता है विंटर्स के लिए भी तो बंदा। अब ये देखें ये जो रेडी टू वेयर है ना लेडीज़ के लिए, ये भी सारे लगे हुए हैं। और मैं आपको ना यहाँ से शॉप का व्यू दिखा देती हूँ, तो अगर किसी ने यहाँ से शॉपिंग करनी हो, ये कट प्राइस मॉल है, और ये ECS जो शॉप है ना कमर्शियल मार्केट में, उसके सामने ये शॉप है। और उसके बाद में कमर्शियल मार्केट पे ही शॉप थी, वहाँ पे मैंने जूते भी देखने थे, अपनी बेटियों के लिए भी अपने लिए भी। तो मैंने विज़िट कर लिया था कि जब हम जूता लेने जाएंगे तो फिर आसानी हो जाती है, बंदे के जहन में रहता है कि मैंने कैसी चीज़ें कहाँ देखी थी।
और ये सामने ने वीडियो बनाई है और कुछ प्राइजेज़ इतनी क्लियर नहीं नज़र आ रही होंगी आपको। तो खैर ये 40% ऑफ है, 70% ऑफ, 30%, ये ईद से पहले वाली जो है ना चीज़ें उन पे है। ईद के दिनों में आपको पता है प्राइजेज़ बढ़ जाती हैं। और ये फिर मैंने उनसे पे आ गई थी मैं, वहाँ पे मैंने अपने लिए जूता देखना था। मैं पसंद कर आती हूँ बाज़ू का चीज़ें कि नेक्स्ट टाइम फिर जब मैं आऊँगी हस्बैंड के साथ, क्योंकि जूते हमने रमज़ान से पहले नहीं लिए थे, वो हम ईद के दिनों में ही यानी कि रमज़ान के एंड पे ही गए हैं। ईद जूतों की भी शॉपिंग कर ली है मैंने, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी, जो भी हो सकेगा तो मैं वो भी लगा दूँगी। और मुझे ना इस दफ़ा येलो और वाइट कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश थी कि मैं येलो और वाइट ही लूँ। तो मैं अपने बेटे को दिखा रही हूँ कि देखो येलो जूते में मेरे पाँव तो नहीं वो काले लग रहे, तो वो उसको भी यही जूता पसंद आया था और इसकी प्राइस थी 2500 और ये चप्पल स्टाइल में था। और मैंने वाइट भी पहन के चेक कर लिया था कि जो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगेगा ना तो फिर मैं वो जाके उनके साथ ले लूँगी। तो ज़रा होता है ना कि आप जा रहे हैं एक जगह गए हुए हैं, आप साथ ही जूतों की शॉप भी थी तो मैंने कहा चले एक नज़र वहाँ पे भी डाल लेते हैं, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हमने किस किस्म के जूते लेने हैं, कौन सा जूता हमारे पाँव में अच्छा लगेगा। और ये भी फैंसी में थे और चप्पल स्टाइल में, और इनकी प्राइसेस जो थी ना वो तकरीबन 3000 की रेंज में थी इनकी प्राइसेस। तो खैर मैंने फैंसी नहीं लेना, मैंने कैजुअल ही लेना है, ईद के ऊपर पहनना है कोई शादी, क्योंकि फैंसी मेरे पास पड़े हुए हैं और फैंसी फिर इतना यूज़ भी नहीं होते। वो हम या तो किसी शादी पे ही पहन सकते हैं या फिर कोई ऐसे पार्टी वगैरह हो या कोई इस तरह फैमिली कोई फंक्शन हो तो वहीं पे फिर फैंसी जूते पहने जाते हैं। और मैं ज़्यादातर फैंसी जूते बहुत कम लेती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आम जो पहनने वाला जूता हो ना वही लिया जाए, ताकि वो फिर आसानी से यूज़ हो जाए। इस दफ़ा मेरा बहुत ही ज़्यादा जो इरादा था कि मैं चप्पल ही लूँगी चप्पल स्टाइल में, क्योंकि वो जब कहीं जाना हो ना इजी इजी बस बंदा पहनता और फ़ौरन से। खैर वो कोई नहीं। एक और लोकल सी शॉप थी इधर ही कमर्शियल मार्केट में, वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। वहाँ पे ना यही वाला डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं ना उनसे पे पड़ा हुआ है, ये 2500 की रेंज में था ये जूता, और वो सेम डिज़ाइन ना 1000 की रेंज में मिल रहा था। और मैंने उसकी क्वालिटी भी चेक की है, एक होता है ना सोल जो स्लिप होने वाला होता है, वो उस तरह का नहीं था। अब ये देखिए ये डील में पड़े हुए हैं जूते, जो वीकली डील्स लगाते हैं उन पे ये ऑफ़ कर देते हैं, और ये जूता 50% ऑफ़ करने के बावजूद ये 3000 की रेंज में था ये जूते। तो इनके प्राइस जो है ना मुझे ज़रा हाई लग रहे थे, इस वजह से भी मैंने कोशिश नहीं की। यानी कि चप्पल है और चप्पल की प्राइस ये 3000 और 2500 की रेंज में है, तो मैंने फिर नहीं लिया। और फिर उसके बाद ना मैंने लेने थे अम्मी के कपड़े, और अम्मी का मैंने ये वाला सूट लिया था, और अपनी जौन सी है ना सिस्टर इन जो है ना सिस्टर की मदर इन लॉ के लिए भी ये वाला ड्रेस लिया था। तो और काफ़ी रात हो गई थी, ये लॉकडाउन से पहले की शॉपिंग है, जब अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुए थे, तब भी उन दिनों में भी शॉप्स जौन सी है ना 6 बजे बाज़ार क्लोज़ होना शुरू हो जाते थे, और मैं तकरीबन मुझे घर आते आते ना 8-7 इतना टाइम हो जाता था, और मैं तब अम्मी के घर से मैंने शॉपिंग की थी। और बस यही थी मेरी वीडियो, और इंशाल्लाह मैं अपनी जो नेक्स्ट जो हमने शॉपिंग की है ना जूतों की भी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। और साथ साथ प्राइजेस, क्योंकि इतना रश होता है ना इन दिनों में, फिर बंदा हर चीज़ नहीं वो कर सकता। चलें, अल्लाह हाफिज़।